दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी हुई नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कर दीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद आमिर तारिकी तारकिया जहांगीरिया रूहानी सेंटर की जानिब से आपकी खिदमत में इस्तिखारे के अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि काफ़ी लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि हम इस्तिखारा करवाते हैं, हमें आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि हमारे घर में मामलात क्या है। क्योंकि बात सूरतों में ऐसा होता है कि कुछ लोगों के घर में नेक जिन्नात भी होते हैं और दूसरी तरफ जादू की चीज़ें भी होती हैं। तो एक हमारे भाई हैं, उन्होंने मुझसे ये सवाल किया था कि बचपन से हमारे घर में ये मामलात हैं और हम आज तक ये सुनते आ रहे हैं कि हमारे घर में जिन्नात हैं, लेकिन हमें आज तक ये नहीं पता लग सका कि हमारे घर में कौन से जिन्नात हैं, किसी ने भेजे हुए हैं या खुद से हैं, नेक जिन्नात हैं या बद जिन्नात हैं। तो हाफिज़ साहब, आप हमें कोई ऐसा अमल बताएं कि मुझे खुद ये सारी चीज़ें मालूम हों। तो वो जो हमारे भाई हैं, उनकी बात पर गौर करते हुए मैंने ये अमल आपकी खिदमत में पेश किया है कि जो लोग ये खुद से देखना चाहते हैं कि हमारे घर में मामलात क्या हैं, अगर बिलफर्ज हमारे घर में जिन्नात है, जादू है, क्या है, और इसके अलावा अगर कोई शख्स इस अमल को इस नीयत के साथ पढ़े कि हाँ, अगर हमारे घर में जादू है और किस जगह तावीज़ दबे हुए हैं और किस तरीके से जादू किया हुआ है, तो उनको एक फ़िल्म की सूरत ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। यानी आपको रात को सोने से पहले ये अमल पढ़ना होगा। और बाज़ लोगों को तो पहली रात में ही सब कुछ नज़र आ जाता है, लेकिन ये 7 दिन का अमल है। जो शख्स 7 दिन ये इस अमल को कर ले तो इंशाअल्लाह उसको ख्वाब में हर चीज़ नज़र आएगी कि किसने जो जादू किया है। और लेकिन अगर बिलफर्ज आपको कोई शख्स नज़र आ जाए जिसने आपके ऊपर जादू किया है, तो इस नीयत के साथ आप सोने से पहले ये नीयत रखेंगे, अगर मुझे मालूम हो भी जाए तो मैं उससे लड़ाई नहीं करूँगा। तो फिर आपको पता लग जाएगा। अगर आप फसाद की तरफ, या आपका माइंड ये होगा मुझे पता लग जाए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसे मार दूंगा या उसे नुकसान पहुंचाऊंगा, तो आपको कभी भी पता नहीं लगेगा किसने जादू किया आपके ऊपर। नीयत आपने ये रखनी है कि अगर मुझे मालूम हो भी जाए तो मैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तो फिर आपको बता देंगे। वरना फिर अगर आप नीयत ख़राब रखेंगे तो आपको मालूम नहीं होगा। हाँ, ये चीज़ें आपको ज़रूर मालूम हो जाएंगी कि अगर किसी ने जादू किया है तो वो किस तरीके से किया है। अगर कोई जादू के तावीज़ या कोई भी ऐसे मामलात हैं, वो किस जगह दबाए हुए हैं, और हमारे घर में अगर तावीज़ है तो वो किस जगह तावीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपको ख्वाब में मालूम हो जाएंगी। ठीक है। और इसके ज़रिए आप ये भी मालूम कर सकते हैं घर में क्या मामलात हैं, जिन्नात हैं तो किस जगह हैं, किस कमरे में कौन सी चीज़ है। ये सारी चीज़ें आपको इससे मालूम हो सकती हैं। तो अमल का तरीका ये है कि आपने रात को सोने से पहले बावजू हालत में बिस्तर भी आपका पाक होना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस चीज़ का ख्याल करिएगा कि अपना बिस्तर अलग कर लें, यानी वाइफ से अपना बिस्तर आप अलग करके और आपने अलग सोना है। यानी उसी कमरे में सो सकते हैं लेकिन बिस्तर आपका अलग हो। अमल का तरीका यह है कि आपने सूरह तकवीर 7 मरतबा, दुरूद इब्राहिम 7 मरतबा और सूरतुल दुहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये वाली सूरत आपने 7 मरतबा आपने पढ़नी है। और पढ़ने के बाद आपने किसी से बात नहीं करनी। जब आप सोने का इरादा कर लें कि अब मुझे किसी से कोई काम नहीं है, किसी से कोई बात नहीं करनी, हर चीज़ से, हर काम से, वॉशरूम से, हर चीज़ से फारिग होकर आप बिस्तर पर जब बैठेंगे तो बिल्कुल फरागत हासिल करने के बाद इस अमल को पढ़ने के बाद आपने बग़ैर बात किए आपने सो जाना है। अगर बिलफर्ज बहुत ज़रूरत भी हो तो इशारे से कोशिश करें कि आप बात को समझा सकें, और उसके बाद आप सो जाएं। 1 दिन या 7 दिन। जिन लोगों को ये अमल बताया है, कुछ लोगों को तो पहले दिन ही मालूम हो गया, और कुछ इनमें से ऐसे हैं जिन्हें 3 दिन 7 दिन भी लग गए। तो आपकी जितनी अच्छी नीयत होगी, तवज्जो के साथ अमल पढ़ेंगे, बाद अब बैठ के पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर कोई ये अमल करना चाहे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं।
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔